छात्रा से छेड़छाड़ के बाद बड़का आक्रोश, कॉलेज पर लगाया ताला। छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्र छात्राओं का आरोप, कॉलेज प्रशासन ने किया मामले को दबाने का प्रयास। पीजी कॉलेज बाड़ी में सोमवार को कॉलेज में पढ़ने जा रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ कॉलेज के बाहर के एक लड़के ने की है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉलेज छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और लीपापोती की वजह से कॉलेज में आउटर लड़के आकर छात्राओं से शरेआम छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज प्रशासन मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस कॉलेज पहुंची और मामले की जानकारी ली। छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के किया विरोध प्रदर्शन। कॉलेज की छात्र संघ की उपाध्यक्ष मुबीशा पठान ने बताया कि कॉलेज की छात्रा के साथ आज एक आउटर लड़के ने छेड़छाड़ की है। इतना ही नहीं, आउटर आरोपी लड़के ने कॉलेज में घुसकर छात्रा को धमकी भी दी, जिसकी शिकायत जब छात्रा ने कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल से की तो उन्होंने मामले को रफा दफा कराने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने आरोपी लड़के से माफी भी मंगवाई, लेकिन इस पर मामला शांत नहीं हो सका। बाद में जैसे ही घटना की जानकारी छात्र संघ के उपाध्यक्ष मुबीशा पठान को मिली तो उन्होंने छात्र संघ के अन्य पदाधिकारियों को बुलाया और पूरे मामले में रोष व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि पीजी कॉलेज बाड़ी में आए दिन ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, जिनको रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना तक नहीं दी है। मामले को लेकर कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आते ही आरोपी युवक को बुलाकर छात्रा से माफीनामा कराया गया, लेकिन बाद में छात्र भड़क गए और वे विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। पूरे मामले में आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लड़की हमारी कॉलेज की छात्रा थी, वो स्कूल से आ रही थी, वो कॉलेज आ रही थी तो एक बाहरी लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करके गया और अंदर कॉलेज में वो लड़का आया तो उस लड़की ने कॉलेज प्रशासन से प्रिंसिपल सर से कहा तो उस लड़की ने मतलब माफ़ी मंगवाई, मगर ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए और हमने उससे माफ़ी मंगवा दी। कल इस लड़की के संग हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ भी होगा। और कॉलेज प्रशासन है, जो प्रिंसिपल सर है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, उस लड़के को कॉलेज में से बाहर कर दिया गया। तब कि ये बनता है उस लड़की को पकड़वा कर पुलिस गिरफ्तारी करवाना चाहिए था। ये गलत है। आज इस लड़की के साथ हुआ, कल किसी लड़की और के साथ होगा। और महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में हमारी एक बहन है, उनके साथ छेड़छाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बहन उधर से आ रही थी, उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की और कॉलेज आई। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को जो थे उनको बताया और उसके पश्चात उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो भाई क्या वो चला गया। कोई कांसवटी खेड़ा नाम का वो व्यक्ति बता रहे थे, खेरे बता रहे, हाँ। और बहन का सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन। पुलिस का हेड कांस्टेबल 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आवास व अन्य ठिकानों पर तलाश जारी। धौलपुर जिले के सरमतरा पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल को एसीबी टीम करौली ने सोमवार दोपहर को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है, जिस पर टीम ने रिश्वत की राशि को जब्त कर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीम की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रकरण में एक कांस्टेबल की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिसे लेकर एसीबी गहनता जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में अभी तक थाना प्रभारी की भूमिका कहीं भी संदिग्ध नजर नहीं आ रही। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि थाना प्रभारी इस मामले में लिप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि मेरे भाई उसके दोस्त को पुलिस थाना सरमतरा में बैठाकर झूठा मुकदमा बनाने की धमकी देकर हेड कांस्टेबल हरिओम मीणा द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है और परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन तथा एसीबी की करौली इकाई के उप अधीक्षक पुलिस अनवर सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा आज सोमवार को ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल हरिओम मीणा पुत्र गजाधर निवासी ग्राम कांसोटी खेड़ा बाड़ी जिला धौलपुर को प्रवादी से 20,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी हेड कांस्टेबल के निवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। वहीं एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। हाथ धुलाए थे, हाथ कलर लाल हो गए। पेंट जो इसमें वर्दी में रखा था पेंट में, उसको भी हमने जब्त कर लिया है, उसके भी लाल हो गए। अब इसमें और किसकी भूमिका है, किन का क्या है, इस हमने और जांच की जाएगी, जैसे होगी आगे करेंगे। एसओजी साहब की भूमिका है इसमें? अभी किस किस की है अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वार्ता पैसे के लेन देन की वार्ता हरिओम हेड कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल से हुई थी, और पैसे हरिओम हेड कांस्टेबल प्राप्त किए थे। वार्ता उन्होंने ऐसे हिसाब से की थी, पर उनका इस तरह का कोई वार्ता आई नहीं, और डिटेल ज़्यादा और सुनेंगे उसको रिकॉर्डिंग को क्या क्या है। मंगलवार को शेरगढ़ किले पर होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के वीरों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य यजमान धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल होंगे। मंदिर के वंश परंपरागत पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके पूरे होने पर शाम 5 बजे महाआरती होगी और अंत में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर दिन के 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा, बाद शाम 5 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारा होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक संख्या पहुंचकर पूर्ण लाभ उठावें। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व ICU की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। रेता के ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला हुई घायल। बारी कस्बे में नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर रोड पर स्थित कप्तान के होटल के पास सोमवार को एक अनियंत्रित बजरी के ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार महिला कर्मचारी को टक्कर मार दी, जिससे महिला कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गई, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना में अनियंत्रित ट्रैक्टर भी दुर्घटना का शिकार हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास रहने वाले गौरव गर्ग की पत्नी ज्योति गर्ग, जो ममता फाउंडेशन में RWU की पोस्ट पर बहादुरपुर गांव में तैनात है, आज सोमवार को अपनी ड्यूटी पर वापस बाड़ी लौट रही थी। तभी हाईवे 11B पर कप्तान ढाबे के पास जैसे ही उसने अपनी स्कूटी हाईवे से बाड़ी रोड पर मोड़ी तो पीछे से आ रहे अनियंत्रित बजरी के ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी। दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला घायल हो गई और स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने महिला के परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद महिला को निजी साधन से बाड़ी अस्पताल लाया गया। सूचना पर बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा और सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है, जिसने मामले की जानकारी ली। मैं कप्तान के होटल के सामने से टर्न ले रही थी तो पीछे से ट्रक ने आकर टक्कर मारी थी। ट्रैक्टर ने जो कि बजरी का भरा हुआ था और वो काफ़ी स्पीड में भी था। बहादुरपुर से अपनी ड्यूटी करके आ रही थी तो इनको पीछे से बजरी के ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसमें कि वो ट्रैक्टर ही पलट गया है और स्कूटी की भी कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो गई है और इनके सर में चोट आई है और इनके पैर में भी चोट आई है। ये NGO में लगी हुई है, ममता फाउंडेशन। जिला कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्र व नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौदा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अवकाश पर मिला। उन्होंने अस्पताल परिसर में व्यवस्था बेहतर बनाते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रोगियों को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों में से कम 50% मरीजों की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत जांच करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सोमवार को 2 मनरेगा कार्यस्थल पर चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। रामदानकापुरा पोखर खुदाई कार्यस्थल पर पहुंचकर मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पास ही गांव जाटौली में मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी व अन्य सक्षम अधिकारियों को मनरेगा कार्यस्थलों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। इसके बाद मनिया क्षेत्र के मस्तराम का ताल पोखर खुदाई मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेगा कार्य से संबंधित बोर्ड सही जगह पर नहीं लगा हुआ पाया गया, जिस पर उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को सही स्थान पर मनरेगा कार्य के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जा रही मावा की खेप नकली होने की आशंका में पकड़ी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को कार्रवाई करते हुए एक निजी ट्रेवल्स बस में लाया जा रहा 436 किलो मावा बरामद किया है। ये कार्रवाई धौलपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि निजी ट्रेवल्स की बस से 436 किलोग्राम मावा ले जाने की सूचना मिली थी। यह मावा धौलपुर से भीलवाड़ा ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत लगातार मिलावटी खाद्य वस्तुओं की धरपकड़ की कार्रवाई जिले में की जा रही है। इसी क्रम में निजी ट्रेवल्स बस में धौलपुर से मावा भेजे जाने की सूचना मिली, जिसके नकली होने की आशंका है। इस पर टीम ने बस की तलाशी ली तो डिग्गी में मावा रखा हुआ मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने मौके पर पहुंचकर नकली होने की आशंका के चलते मावे को जब्त कर नमूने लिए। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार संजय गुर्जर, खाद्य निरीक्षक पदम सिंह परमार, गिरदावर हरिओम आदि मौजूद रहे। सर, आज क्या कार्रवाई की? जिला प्रशासन एवं पुलिस की सूचना पर नरेगा की फूड सैंपलिंग टीम बस स्टैंड धौलपुर आई, जहाँ खोवा के करीब 460 किलो खोवा पकड़ा गया, जिसकी सैंपलिंग कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार उसके निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। किसानों ने की नहर के पानी को बंद कराने की मांग। सैंपो उपखंड में मुख्य नहर के आखिरी छोर पर गांव भूरापुरा और निदेरा कला में पानी की जरूरत नहीं होने के कारण नहर का पानी किसानों के लिए सिर दर्द बन गया है। नहर में लगातार पानी की आवक होने के कारण किसानों की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे आलू, गेहूं, सरसों गलने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि आखिरी छोर पर नहर के पानी की सिंचाई के लिए किसानों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहर का पानी निरंतर आने से खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, जिससे किसानों की फसल गलने लगी है। इस बारे में कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।
किसानों के लिए यह पानी सिंचाई की जगह आफत बन गया है। नहर का पानी खेतों में बनने से राम कुमार पाठक, राधेश्याम पाठक, बोली कुशवाहा सहित अन्य किसानों की सरसों, आलू, गेहूं की फसल में नहर का पानी बनने से फसल गिरने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने नहर के पानी को बंद कराने की मांग की है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक टक्कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। बाबू महाराज मंदिर पर पूजा अर्चना कर किया जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ। प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार के कुशासन और उसके मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा किए जा रहे जनता पर अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया गया। बाड़ी विधानसभा में इस यात्रा की शुभारंभ रविवार को कंचनपुर मंडल से किया गया, जहां बाबू महाराज के मंदिर पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली 11 दिन में बाड़ी विधानसभा की 56 ग्राम पंचायतों में जाएगी और आम जनता को कांग्रेस के कुशासन और मंत्रियों के कारनामों से अवगत कराएगी। जन आक्रोश रैली के शुभारंभ पर जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने रथ को पूजन अर्चना के साथ रवाना किया। इस दौरान पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विधायक ही अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो गया है। विधायक की अनुमति के बिना ना तो पुलिस में FIR दर्ज हो रही है, ना ही चिकित्सक मरीजों को देख रहे हैं। तो रैली जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इस राजस्थान की धरती पर, जब कोई पीड़ा इतनी ऊंची हो जाए कि सही नहीं जाए, तब इस जन आक्रोश रैली की आवश्यकता पड़ी। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 8 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं। 27,000 माता बहनों के साथ बलात्कार और हत्या हुई हैं, डकैतियाँ डली हैं। SC ST के लाखों में SC ST के केस हैं। इन सब की जब देखा कि बहुत अन्याय हो रहा है इस राज्य में अशोक गहलोत के में, तो इसलिए ये जनता को बताने के लिए कि भाई इस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये इनकी कुर्सी जो है आप जनता छुड़ाएगी, तो इसलिए इस आक्रोश की जन आक्रोश रैली की आवश्यकता पड़ी कि भाई अब कैसे सोओगे और कब तक सोओगे। कांग्रेस के जो लोग हैं वो बोलने नहीं देते हैं। FIR पूछ के हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएं तो जब तक विधायक स्थानीय नहीं कहे, जब तक डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। FIR जब तक स्थानीय MLA के जब तक टेलीफोन नहीं आया FIR नहीं होती। धाराएं अपने हिसाब से लगाते हैं और जो भी कार्यकर्ता BJP का है उसमें धाराएं तीर लगाना, एक सजाम बंद करना, इस तरह के अत्याचार अन्याय के खिलाफ इस जन आक्रोश रैली की आवश्यकता पड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की नाकामी बताने निकाली जा रही है यात्रा। प्रशांत सिंह परमार। पंचमुखी हनुमान जी से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बिजौली मंडल से दूसरे दिन की शुरुआत हुई। यात्रा को विधानसभा प्रभारी राकेश फौजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रशांत परमार ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार के कुशासन और उसके मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा किए जा रहे जनता पर अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो दूसरे दिन इब्राहिमपुर, खानपुर, रेवई, दीमरी पंचायतों से गुजरती हुई रात्रिकालीन बाबू महाराज पर पहुंची। जन आक्रोश यात्रा के सह संयोजक प्रशांत सिंह परमार का कई ग्राम पंचायतों में स्वागत किया गया।
प्रधान सिंह परमार ने बताया कि यह रैली बाड़ी विधानसभा की 56 ग्राम पंचायतों में जाएगी और आम जनता को कांग्रेस के कुशासन मंत्रियों विधायकों के कारनामों से अवगत कराएगी। ऐसे में यह यात्रा हर गांव और ढांडी तक पहुंचे और लोगों को कांग्रेस के कुशासन से अवगत कराया जाएगा। इस यात्रा से जनता को अवगत कराया जाएगा कि कांग्रेस के शासनकाल में विधायक ही अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो गया है। विधायक की अनुमति के बिना ना तो पुलिस में FIR दर्ज हो रही है और ना ही चिकित्सक मरीज को देख रहा है। ऐसा कुशासन कभी भी देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब जब सभी हदें पार हो गई हैं तो आम जनता की भावना को देखते हुए ये जनता के आक्रोश की रैली आयोजित हो रही है। बस मौके पर यात्रा के विधानसभा प्रभारी OBC प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश फौजदार, पूरन प्रधान लाखन सिंह, रामवीर गुर्जर, उदय सिंह परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ ने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में परियोजना सैंपू पर सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगियों एवं साथियों के द्वारा उपखंड अधिकारी सैंपू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगियों को स्थायी करने की मांग की गई। वहीं स्थायी नहीं करने तक 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की मांग रखी। साथ ही सेवा निवृत्त होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपये तथा 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई। धरने में आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की ज्योति वर्मा, माधवी राणा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुनीता कुशवाहा, लहरी देवी आदि मौजूद रहीं। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रभारी महेंद्र गुर्जर द्वारा धरने में आने पर सभी को धन्यवाद दिया गया तथा 16 तारीख को जयपुर जाने का आह्वान किया। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगी साथी यहाँ पर सैंपू परियोजना में अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुई है। हमारे ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि हमें परमानेंट किया जाए और जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है तो हमें 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाए तथा हमारी धौलपुर कोर्ट में रोज अटक रही हैं करीब 1000 केसों की सुनवाई। 6वें दिन भी न्यायिक कर्मचारी रहे सामूहिक अवकाश पर। संगठन के विनय शुक्ला बोले, न्यायिक कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है न्याय। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर द्वारा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए आज सोमवार को भी न्यायिक कर्मचारियों ने रैली निकालकर मृतक सुहास मेहरा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। साथ ही सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जिला जज कोर्ट धौलपुर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विनय शुक्ला ने कहा कि न्यायिक कर्मचारी आज 6वें दिन भी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सामूहिक अवकाश पर हैं, परंतु न्याय विभाग के उच्च अधिकारियों का कर्मचारियों की मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि जब न्याय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सुनवाई उसके विभाग द्वारा ही नहीं की जा रही है तो आम लोगों की क्या सुनवाई होगी। इस दौरान मांगें पूर्ण करने की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ कर प्रसादी का वितरण किया गया। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण धौलपुर जिले की अदालतों में रोजाना करीब 1000 केसों की सुनवाई अटक रही है, जिससे लोगों को बिना सुनवाई के ही निराश होकर घर वापस लौटना पड़ रहा है। बताएं बाबू जी। मैं ओम बाबू शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ धौलपुर की ओर से। हमारा जो जयपुर न्याय क्षेत्र का सुहास मेहरा की जो हत्या हुई है, जगन उसके 6वां दिन है। सभी पूरे राजस्थान में सभी न्यायालयों का कार्य जो है सामूहिक अवकाश पर हैं। हम लोग कार्य का बहिष्कार करे हुए हैं। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जब हम लोग अब इस न्याय के लिए 6वां दिन हो गया है तो आम जनता अब न्याय की क्या अपेक्षा कर सकती है। इसलिए इसको जो है हम लोग अनवरत रूप से जब तक लगातार जारी रखेंगे इस आंदोलन को, जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती है। हमारी जो उसमें मांग पत्र है उसमें 5 मांगें हैं, जब तक वो पूर्ति नहीं हो जाती है, जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक अनवरत रूप से अनिश्चितकालीन ये हमारा सामूहिक अवकाश चलता रहेगा। मैं विनय शुक्ला, राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ प्रांतीय प्रतिनिधि। दिनांक 10/11/22 को हमारे सहायक कर्मचारी की जयपुर में
जज साहब के निवास पर निर्मम हत्या हुई थी, उसकी आज दिनांक तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी FIR दर्ज कराने के लिए संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारी, न्यायिक कर्मचारी आंदोलनरत हैं और सभी 30 तारीख से संपूर्ण राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। डेली करीब कितने केस प्रभावित हो रहे हैं? इससे करीब एवरेज देखा जाए तो करीब 900,000 के लगभग केस प्रभावित होते हैं। यहाँ से सभी घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिश आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक। पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली, घंटा घर के पास, धौलपुर। चोरी व मारपीट के मामले में फरार 1000 रुपये का इनामी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनामी अपराधी करीब 5 वर्ष से मारपीट व चोरी के मामले में फरार चल रहा था। निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम प्रकाश कॉलेज औंडीला रोड धौलपुर पहुंची, जहां पर बताया गया हुलिये का एक शख्स खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बल्लो और बलवीर पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी पोकरपुरा, मजरा रिठौरा, थाना सरायछोला, जिला मुरैना, MP होना बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी निहालगंज थाना धौलपुर में बातचीत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। बुराई पर अच्छाई की सदा विजय होती है। पंडित ब्रजभूषण शास्त्री। सदर थाना धौलपुर के पास डॉक्टर मनोज त्यागी और न्यू दर्शन हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर के द्वारा कराई जा रही भागवत कथा में आज सोमवार को 6वें दिन पंडित ब्रजभूषण शास्त्री ने आज 7वें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं श्री कृष्ण की रासलीला, पूतना वध, कंस वध का वर्णन किया। वहीं कल मंगलवार को भागवत कथा में श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, सुदामा चरित्र, जरासंध वध की कथाएं सुनाई जाएंगी। इस मौके पर एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, गिरीश गुर्जर, गौरव शर्मा, पवन त्यागी, डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, डॉक्टर ओमवीर त्यागी, डॉक्टर ओम प्रकाश त्यागी, रामनिवास शर्मा, संजय शर्मा, शिव शंकर त्यागी, रणवीर डंडौतिया एवं दर्शन हॉस्पिटल का स्टाफ आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी में न्यायिक कर्मचारियों का 6वें दिन भी जारी रहा धरना। पूरे प्रदेश सहित बाड़ी न्यायालय मुख्यालय पर भी न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा जयपुर न्यायालय के सुभाष मेहरा हत्याकांड की FIR दर्ज न होने व जांच न होने के विरोध में सामूहिक अवकाश लगातार 6वें दिन सोमवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि न्यायालयों के कर्मचारियों का 30 नवंबर से विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश चल रहा है। सोमवार को बाड़ी ADJ न्यायालय के बाहर परिसर में कर्मचारियों ने एकत्रित होकर विरोध स्वरूप जुलूस निकाला और अपना गुस्सा जाहिर किया कि जब तक हत्याकांड की निष्पक्ष जांच नहीं होगी व FIR दर्ज नहीं होगी तब तक सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। इस अवसर पर न्यायालय कर्मी नरेश गोयल, मुनीश महेश, महेश कुमावत, मुरारीलाल जाटव,
राम कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार, गोविंद राम महावर, बांके बिहारी राजपूत, विकास अरोड़ा, शांतनु त्यागी, मोहनलाल, रविंद्र यादव, मनीष कांत लवानिया, योगेश कुमार, राम अवतार, वीरेंद्र, गुलाबबाई, महेंद्र सिंह मीणा, रमेश चंद मीणा, आशीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं नरेश गोयल, रीडर, एडीजे कोर्ट बाड़ी। जैसा कि आपको विदित है, गत दिवस से सामूहिक अवकाश पर सभी पूरे राजस्थान प्रदेश के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। कारण इसका ये है कि गत दिवस 10 नवंबर 2022 को राजकीय आवास पर हमारे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा के संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाबत उनके परिवारजनों ने एफआईआर कराई, परंतु कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जयपुर के न्यायिक कर्मचारी इकट्ठे हुए, उन्होंने भी कमिश्नर महोदय और थानेदारों से कही कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए, मृत्यु का मामला है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, हो सकता है शायद पीठासीन अधिकारी का हाथ हो, लेकिन उन्होंने ये एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर 18 तारीख से जयपुर में सभी कर्मचारी हड़ताल पर सामूहिक अवकाश पर आ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी जी के आह्वान पर सारे राजस्थान के कर्मचारी 30 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। सभी की ये मांग है कि एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच की जावे और इसमें जो दोषी हो उनको आवश्यक सजा दी जावे या जो भी आवश्यक कार्रवाई हो अमल में लाई जावे। मैं गोविंद राम महावर, रीडर। हम यहाँ पर सुभाष मेहरा की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जब तक उनके दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यही बैठे रहेंगे और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार वालों को और मुआवजा मिले, ताकि वो आराम से आगे भी ये हरकत ना हो और भविष्य में भी ऐसी दुर्घटना ना हो। इसलिए हम अनशन पर और सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बेटियों ने दिखाया दम। 66वीं जिला स्तरीय 17-19 छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सोमवार को आरएसी मैदान धौलपुर पर जिले के धावकों ने शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते। विजेताओं को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, खेलकूद प्रभारी विजय शर्मा, चोप सिंह, रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव, मनोज शर्मा, राकेश परमार ने मेडल प्रदान किए। मुख्य निर्णायक विजेंद्र सिंह ने बताया कि 19 वर्ष छात्रा 100 मीटर दौड़ में कविता जाटौली प्रथम, गंगा नादनपुर द्वितीय, सिम्पी बनौरा तृतीय, 200 मीटर दौड़ में गिरजेश जाटौली प्रथम, किरण द्वितीय, गंगा नादनपुर तृतीय, 400 मीटर दौड़ में करिश्मा बनौरा प्रथम, किरण बनौरा द्वितीय, गोला फेंक में मधु बनौरा, कविता जाटौली द्वितीय, भारती जाटौली तृतीय एवं 17 वर्ष छात्रा में 100 मीटर दौड़ में सोमोती धारापुरा प्रथम, गौरी बनौरा द्वितीय, शिवानी धारापुरा तृतीय, 400 मीटर दौड़ में रेखा कंचनपुर प्रथम, काजल दैरी द्वितीय, नीतू धारापुरा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं 17 वर्ष छात्र वर्ग में 3000 मीटर दौड़ में अंकुश मई प्रथम, निखिल टाणा द्वितीय, दीपक मैरोली तृतीय, गोला फेंक में सचिन ऋषि गालप प्रथम, राहुल एबी कॉन्वेंट द्वितीय, नृपेंद्र बेसिक राजाखेड़ा तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 19 वर्ष छात्र तस्तरी फेंक में अवधेश वशेड़ी प्रथम, सचिन सिंगावली बरी द्वितीय, राजकुमार नगला दूल्हे का तृतीय, गोला फेंक में आकाश सैरौन प्रथम, मुकेश ऋषि गालप द्वितीय, राजकुमार नगला दूल्हे का तृतीय, 1500 मीटर दौड़ में मानपाल एकता प्रथम, मोनू जायगा द्वितीय, सचिन खेली तृतीय, 5000 मीटर दौड़ में रविकांत तशीमा प्रथम, मानपाल एकता द्वितीय, सोंटी गुर्जरपुरा तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, कप्तान सिंह राजपूत, परमजीत सिंह, हेमंत सिंह, अजय बघेल, अवधेश शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, सुनीता शर्मा आदि मौजूद रहे। सभी माता बहनों को, भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज त्यागी, दर्शन हॉस्पिटल, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे हॉस्पिटल दर्शन हॉस्पिटल द्वारा एक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का वाचन श्रद्धेय श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी म्याओ वाले की अमरवाणी द्वारा किया जाएगा। यह कथा दिनांक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी। इस कथा का समय दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा। यह कथा सदर थाने के पास प्रधान कॉम्प्लेक्स के बगल में
न्यू दर्शन हॉस्पिटल की जो जमीन है उस पर की जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस संगीतमय भागवत कथा का आनंद लें, भगवान का स्मरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कथा में नहीं आ पाता है तो उसके लिए यह कथा हमारे YouTube चैनल दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर पर कभी भी लाइव देखी जा सकती है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा में सुनाई भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जिरौला पाड़ा पुराना शहर धौलपुर में चल रही भागवत कथा में आज सोमवार को चौथे दिन आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री महाराज ने कहा कि धरती को पापियों से मुक्त कराने भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा के दौरान जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वेश में नन्हे बालक के दर्शन करने के लिए लोग लालायित नजर आए। भगवान के जन्म की खुशी पर महिलाओं द्वारा अपने घरों से लाए गए गुड़ के लड्डुओं से भगवान को भोग लगाया गया। तेल मिल से हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने तेल मिल से हुई चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से प्रयोग में ली गई पिकअप चोरी गया सामान बरामद किया गया है। निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि नरेश कुमार पुत्र विशंबर दयाल वैश्य निवासी मित्तल कॉलोनी धौलपुर ने अपने तेल मिल में चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट पेश की, जिस पर मामला दर्ज कर माल व आरोपियों की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरी में प्रयोग किए गए वाहन को चिन्हित किया गया, जिसमें आरोपी मोहित कुमार पुत्र जगदीश कुशवाहा उम्र 20 साल निवासी संगम बिहार थाना तिगड़ी जिला साउथ नई दिल्ली को में घटना में प्रयोग में ली गई पिकअप के बारे में सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी मोहित से घटना में शरीक अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर रविवार को आरोपी कुलदीप पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा निवासी बिचौला थाना राजाखेड़ा हाल फरीदाबाद तिलपत गांव थाना तिलपत जिला फरीदाबाद को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही से चोरी की गई सरसों को बरामद किया गया। मामले में अनुसंधान जारी है। माता पिता गुरु की बात मानने वालों की आयु और यश में होती है बढ़ोतरी। आचार्य मधुरम। गिरिराज कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास रोशन गार्डन धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में 7वें दिन वृंदावन से आए आचार्य मधुरम महाराज ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवारों में दूरी होने का कारण संवादहीनता ही है। बच्चे बुजुर्गों के पास बैठना और बात करना नहीं चाहते। इसके कारण गलत वातावरण में ऐसे फंस जाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना ही भूल जाते हैं। आचार्य जी ने कहा कि जो माता पिता गुरु की बात मानता है उसकी आय विद्या यश और बल हमेशा बढ़ोतरी होती है। इस दौरान यजमान भगवान सराप विद्या देवी मित्तल द्वारा व्यास पूजन किया गया। वहीं विदाई गीत सुनाए। विदाई गीत सुनते ही भक्त भाव विभोर हो गए। आज कथा के विराम दिवस पर आचार्य मधुरम जी महाराज का व्यास पीठ पर राजकुमार सिंगल, प्रेम मंगल, कमल कंसाना पूर्व सभापति, राकेश हरिओम सराफ आदि भक्तजनों ने व्यास पीठ का पुष्पमाला से सम्मान एवं स्वागत किया। इस अवसर पर राहुल मित्तल, अंजलि मित्तल, मोहित मित्तल, साक्षी मित्तल, मास्टर नेमीचंद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने किया जनसंपर्क। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने रविवार को धौलपुर विधानसभा के कई गांवों में जनसंपर्क किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों द्वारा रितेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रितेश शर्मा ने कहा कि गांव के सर्व समाज के लोगों द्वारा जो विश्वास इसने अल्पकल्पनीय जोश खरोश और हौसला अफजाई की गई है उससे मैं उत्साहित हूँ। आशा करता हूं कि इन सब का इसी प्रकार से प्रेम और आशीर्वाद व सहयोग मिलता रहेगा। भागवत कथा में मनाया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। खुशी में झूमे श्रद्धालु।
बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान के जन्म की खुशी में श्रद्धालु खुशी में झूम उठे। कथाव्यास आचार्य सुशील शास्त्री ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को उद्धार और पृथ्वी को दैत्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग उनके जन्म लेने के गुण रहस्यों को कथा व्यास ने बेहद संजीदगी के साथ सुनाया। कथा प्रसंग सुनते हुए कथा व्यास ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डूबने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। भागवत कथा के दौरान अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, दिनकटा वालों के नेतृत्व में कथावाचक आचार्य सुशील शास्त्री व यजमान अशोक गर्ग का माला और साफा पहना एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान दामोदर मित्तल, ब्रजकिशोर गर्ग, विजय गोयल, हेमंत बंसल, रवि गोयल, बनवारी लाल गर्ग, दिनेश गर्ग सहित सैकड़ों महिला पुरुष कथा के दौरान मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने करबला मजार से लगी भूमि का किया निरीक्षण। राजस्थान सरकार राज्य मंत्री अली जनाब खानू खां बुधवाली के आदेश अनुसार सर्वे किया गया, जिसमें धौलपुर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष निसार गुड्डू कुरैशी द्वारा बुल्लन शाह अमजद खां के मजार पर वक्फ बोर्ड भूमि और मजार लगी हुई है। भूमि करबला मजार से लगी होने के कारण भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस पर मौका मुआयना किया गया तो कुछ लोग अवैध कब्जा कर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। उनसे खाली कराने के अभी मौखिक आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर बाबू खान, सराफत खान आदि लोग मौजूद रहे। आज राज्य मंत्री राजस्थान सरकार आली जनाब खानू खां बुधवाली के निर्देश अनुसार आज मैं अमजद खां बुल्लन शाह की दरगाह पर गया। वहाँ पर लगी हुई ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोगों ने खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिसमें मैं उनको मौखिक आदेश देकर आया हूँ कि जल्दी से जल्दी इस अतिक्रमण को हटाया जाए, नहीं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं उनके खिलाफ नोटिस जल्दी जारी करूँगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी की 128वीं जयंती मनाई। महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर पर लोधी महासभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा और लक्ष्य के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा की संयुक्त अध्यक्षता में स्वामी ब्रह्मानंद की 128वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद जी के छायाचित्र पर तिलक, पुष्पगुच्छों और माल्यार्पण कर भव्य जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लक्ष्य के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी ने लोधी समाज के स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।